रिफ्रेश करूँ तो आ जाएगा यूट्यूब पे। हो गया है? हाँ ठीक ठीक, हाँ आ गया, अब आ गया। गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी। हम लोग यूनिट 6 MPPSC सेट, MP सेट और नेट का यूनिट 6 कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर यूनिट 6 कर रहे हैं। हम लोगों ने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया है? हम लोगों ने यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 9 जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो, यूनिट 10 जो उच्च शिक्षा संस्थान से रिलेटेड है वो वाला, और अब हम कौन सा यूनिट कर रहे हैं? मतलब ये यूनिट भी समाप्ति होने वाली है, यूनिट 6, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने सैटरडे की क्लास में बताया था, क्या आप लोगों ने वो किया? क्योंकि देखिए इसमें जो रीजनिंग आती है और जो अदर एग्जाम में रीजनिंग आती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें थ्योरी बेस्ड होता है और कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछते, मोस्टली वो थ्योरी ही पूछते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछते हैं। और जैसे कि ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखें कुछ, उससे पहले कुछ करंट अफेयर का देख लें। करंट के कुछ क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि अभी इंदौर चर्चा में क्यों है? पहला क्वेश्चन है इंदौर अभी चर्चा में क्यों है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि ब्रिक्स का तो अपने यूनिट में है कि नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, इंदौर क्यों चर्चा में है, वहाँ पे क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल का। दूसरा है ब्रिक्स क्यों चर्चा में है, ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा, पीएम मोदी अभी किस देश की यात्रा पे गए हैं? वहाँ के देश आज़ाद होने के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम गया है। पीएम मोदी किस देश की यात्रा पे गए हैं, ठीक है। जो महिला क्रिकेट अभी हो रहा है, महिला विमेंस क्रिकेट, तो वो उसका जो वेन्यू है वो कहाँ पे है, कौन सा देश होस्ट कर रहा है? चौथा क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि महिला क्रिकेट जो हो रहा है वहाँ उसका वेन्यू क्या है, कौन कैप्टन है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। किसको हराया है, अभी कल काफ़ी चर्चा में था। और पांचवा है ये क्वेश्चन कि अजय अहिरवार और जसपाल राणा। अजय अहिरवार एमपी के ही हैं, जसपाल राणा भी एमपी से रिलेटेड थे, जो मनु भाकर के कोच थे, क्यों चर्चा में हैं, ठीक है। तो आप ये करंट का मोटा मोटा मैंने बता दिया। और मोदी जी जिस देश की यात्रा पे गए हैं उसका आप क्या देख लेंगे, कैपिटल देख लेंगे, और क्या देखेंगे, करेंसी देख लेंगे, कब आज़ाद हुआ, क्या हुआ, ठीक है। और अभी वेनेजुएला की जो तत्कालीन वहाँ पे वेनेजुएला की जो भी थी
कार्यवाहक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो इंडिया पे आई थी, तो उनका नाम भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई वनडे एग्जाम्स है, जैसे कि अभी जेल से सुप्रिटेंडेंट का चल रहा है लगातार एग्ज़ाम, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम वनडे जो कंडक्ट होते हैं, उसमें अगर करंट अफेयर आता है तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पहला, कुछ मेजे स्वर्णिम है, आधार वाक्य है, ये तो आपसे बनी जाएगा, सभी लकड़ी मेजे हैं। निष्कर्ष पहला, कुछ लकड़ी स्वर्णिम है, और सेकंड, कुछ स्वर्णिम लकड़ी है। यदि केवल निष्कर्ष पहला सही है, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, तीसरा पहला और दूसरा दोनों सही है, और न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें अगर हम रीजनिंग में देखते तो हम ऐसे मतलब चित्र बनाते, कुछ ही ऐसा कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पे हम थ्योरी वाला देख रहे हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल या वो वाला नहीं देख रहे, हम थ्योरी वाला देख रहे हैं। यदि न तो निष्कर्ष पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा सही है। मध्य पद यानी कि मेजे दोनों आधार वाक्यों में हैं, मध्य पद जो है दोनों आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं है, इसलिए लकड़ी और स्वर्णिम के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं बनाया जा सकता है। अतः दोनों निष्कर्ष क्या हैं? गलत हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। लगभग मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है, इसका बेस सेंटेंस क्या है? कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है और करण एक व्यक्ति है। तो पहला निष्कर्ष क्या है? करण बाघ नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी व्यक्ति करण नहीं है। यदि केवल निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा सही है, न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है, न ही पहला सही है और न ही दूसरा सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने व्याप्त पद, मध्यम पद करके कुछ बताया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? यदि केवल निष्कर्ष पहला है, क्योंकि करण क्या है? एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है, इसलिए करण निश्चित रूप से बाघ नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति बाघ नहीं है तो बाघ नहीं हो सकता है, इसलिए करण निश्चित रूप से बाघ नहीं है। दूसरा वाला क्या है? आधार वाक्यों से नहीं निकलता है, इसलिए सिर्फ पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। ओके, तो और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। अब मैं इस तरह टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एक दो ही करवाऊंगी, बाकी अपन अदर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, ये वाला। सभी कवि प्रेरणादायक हैं। देखिए बस आपको लॉजिक से समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये तो बस हम एक फॉर्मेट बता रहे हैं जो न्यू लोग हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या देगा? सेम तो देगा नहीं। और मैंने बोला है कि मैं हर एक यूनिट का, जितना जो यूनिट मैंने पढ़ाया है उसका हर एक यूनिट का प्रीवियस ईयर 15-15 या 20-20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यही पैटर्न है या न्यू पैटर्न है, ठीक है। लेकिन ये जो हम MCQ कर रहे हैं वो भी उसी पे आधारित है, तो देखते हैं, ठीक है। सभी कवि प्रेरणादायक हैं, सभी कलाकार प्रेरणादायक हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? अब देखिए, सभी कलाकार कवि हैं? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ कलाकार प्रेरणादायक नहीं है। यदि अब इसका निष्कर्ष क्या है? वही सेम रहेगा, सबका ऑप्शन वही रहेगा, पहला सही, दूसरा सही, पहला और दूसरा दोनों सही, न तो निष्कर्ष पहला सही न ही निष्कर्ष दूसरा सही है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या है? मध्य पद क्या है? प्रेरणादायक है। दोनों सकारात्मक वाक्यों में विधेय होने के कारण व्याप्त नहीं है, इसलिए कलाकार और कवि में संबंध नहीं बन सकता है। कलाकार और कवि में संबंध नहीं बन सकता है। साथ ही दोनों सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। क्या है? सोनो क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव? देख लीजिए क्या पूछा है। सभी कवि प्रेरणादायक हैं, सभी कलाकार प्रेरणादायक है, हो सकते दोनों क्या है? सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। पॉजिटिव वाला वो अप्रोच दिखा रहा है, तो इसमें आंसर क्या होगा? और मध्यम पद दोनों में व्याप्त नहीं है, इसलिए दोनों में क्या नहीं बनता है? न तो पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन से, या पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन से मेल नहीं खा रही है, ठीक है। इसीलिए दूसरा क्या होगा? दूसरा निष्कर्ष नहीं निकलता है क्योंकि वो निगेटिव है। पहला है, यदि न तो निष्कर्ष पहला न ही दूसरा सही है, ठीक है। इसमें मेनली